हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग दो तरीके से डिस्कस किया, एक dy बाई डी एक्स कॉमन लेके और दूसरा एक डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज किए थे, उस मेथड से भी कर सकते हैं। अब आगे हम लोग डिफरेंशिएशन में बढ़ते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारा काम आसान हो जाता है। इफ वी विल टेक द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, इफ वी विल अप्लाई द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन इन द डिफरेंशिएशन, देन द डिफरेंशिएशन विल बिकम इजियर। हमारे लिए आसान होगा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन को भी आसान करना बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उसको हम लोग जानते हैं, देखते हैं। डिफरेंशिएशन using substitution यानी अगर if we will use the appropriate substitution, then the differentiation becomes easier। अब देखते हैं कि क्या एप्रोप्रिएट डिफरेंशिएशन किस टाइप के फंक्शन में लेना चाहिए। यानी अगर फंक्शन fx रहे और सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें हम यूज करेंगे x बराबर a tan थीटा। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि x बराबर a tan थीटा अगर यूज करते हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक हट जाता है ना। x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा, है ना। तो जब ये tan थीटा मानेंगे तो थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए? -π/2 से π/2, और इस केस में cot थीटा लेंगे तो मेरा थीटा होना चाहिए 0 to π के बीच। ठीक है, इस तरीका से हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। अगर रहे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस केस में x बराबर a साइन थीटा, तो थीटा यहां बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, या x बराबर a cos थीटा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस केस में हम लेंगे सब्स्टिट्यूट जो करेंगे x बराबर a सेक थीटा और x बराबर a कोसेक थीटा, है ना। यहां थीटा जो हो जाएगा 0 से π -π/2 को छोड़कर, क्योंकि उस पर अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये -π/2 से π/2 थीटा -0। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज करेंगे। या इस टाइप से रहे स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, तो इस केस में x बराबर a cos थीटा यूज करेंगे। a cos थीटा या a cos 2 थीटा, ध्यान देंगे हम लोग इस तरह से सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। आगे सब्स्टिट्यूशन में जब भी यूज करेंगे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए।
हमने पहले भी कहा है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद द कैलकुलस, तो कैलकुलस में आपको ट्रिगोनोमेट्री का फंडामेंटल बहुत तरीके से अगर है पता, तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कैलकुलस आसान हो जाएगा। कोई भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड थिंग को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलस में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अभी तो डिफरेंशिएशन आगे इंटीग्रेशन आएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होगा। इसीलिए बेसिक में ट्रिगो को देखना चाहिए, लॉगरिदम, एक्सपोनेंट, ये सारा मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी फंक्शन में भी पढ़े हैं, तो ये सब का फंडामेंटल अगर आपका अच्छा है तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कैसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं, उसको जज करते हैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स डी बाई बाई डी एक्स निकालना है। दूसरा है टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। और थर्ड ये है यानी इनवर्स का एप्लीकेशन है ना। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये a प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो हम क्या बोले थे, स्क्वायर रूट हटाना है, तो x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x बराबर टेन थीटा, और थीटा कहां लाई करना है मुझे पता है ना। तो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, यही होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक, है ना। तो ये लिखेंगे टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसका कॉस और इसका कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब और मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रिगो का हेल्प लेके हम इसको कर सकते हैं। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। देखो एक साइन कट गया, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, यानी मेरा y आ गया टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2, है ना। ये टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2 क्या देगा, वो हम थीटा यहां पे क्या डिसाइड किए थे, थीटा कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। तो थीटा बाई 2 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन उसके बीच में थीटा ही देगा, तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा क्या है, टेन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स x बाय 2। अब इसका डिफरेंशिएशन मेरे लिए आसान है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू टेन इनवर्स का 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन यूज किए तो मेरे लिए हैंडल करना क्वेश्चन का बहुत आसान हो गया, बहुत आसान तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में हैंडल कर ली। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को, है ना। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ इस टाइप से बताए थे हम लोग, पढ़े थे कि अगर इस टाइप से रहे a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, अगर इस टाइप में रहे तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x बराबर a cos थीटा। तो यहां भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हम डिस्कस किए कि 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो इसके जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी y बराबर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, आसान है, ये हम लिख सकते हैं कि इस तरह से होगा। अब ये देखते हैं रूट टू यहां भी है, रूट टू तो कैंसिल आउट कर देते हैं और कॉस निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये देख के लग रहा है कि ट्रिगो में कुछ ना कुछ डिस्कस किए हैं इस टाइप से। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करें तो ये 1 हो जाएगा, ये tan थीटा बाई 2, ये 1, ये tan थीटा बाई 2, तो मेरा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा बाई 2 आएगा। आसान है, लिख सकते हैं। ये किसका फार्मूला है, 1 प्लस tan थीटा बाई 2, 1 ऊपर में माइनस नीचे माइनस, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इसी का फार्मूला है। अब ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 उसी रेंज में आएगा। देखो थीटा इसमें cos थीटा है, तो थीटा कहां से, 0 से पाई के बीच। ठीक है, 0 से पाई के बीच जब थीटा है तो थीटा बाई 2 कहां से कहां के बीच होगा जी, ये देख, इसी का इसीलिए यूज है। कहां इसका, ये हम जो लिखे हैं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इस केस में या सारे केसेस में जो लिखे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। थीटा अगर 0 से पाई के बीच है तो थीटा बाई 2 0 टू पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 4 अगर ऐड करते हैं, है ना, हम इसको लिखते हैं tan ऑफ, मिटा रहे हैं इसको, देखते हैं कि ये tan ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 है, थीटा 0 से पाई के बीच में है, हम इधर लिख रहे हैं थीटा 0 से पाई के बीच, थीटा बाई 2 पाई बाई 2 और ये 0 माइनस थीटा बाई 2 है ना, तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और ये 0। ठीक है, अब हमको पाई बाई 4 ऐड करना है, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 0 प्लस पाई बाई 4, यानी ये क्वांटिटी कहां से कहां तक गया, माइनस पाई बाई 4 से लेकर, है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पाई बाई 4 के बीच। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का ग्राफ अगर इनवर्स पढ़े हुए हो तो देखो tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ये लाइन होता है ना, उसके बाद इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ना, तो ये मेरा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच पड़ रहा है, तो यानी y बराबर x वाला लाइन, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर ये करना जरूरी है क्या, ऐसे ही तो लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ tan आया तो ये लिख देंगे। जरूरी है बॉस, कहां जरूरी है, इस क्वेश्चन में पता चलेगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन जो दिया है अलग अलग वैल्यू के लिए दिया है, अब तब पता चलेगा कि कहां जरूरत है कहां जरूरत नहीं है ना। दैट इज व्हाई आई हैव, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं लिखता ही नहीं, इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाई आई हैव रिटन। तो ये अब इसके लिए मेरे लिए डिफरेंशिएशन आसान है, y बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 है, इसी को पहले लिखते हैं, पाई बाई 4 माइनस थीटा के जगह cos इनवर्स x बाई 2
अब डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स इजकल टू ये जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स का क्या होता है माइनस 1/2 तो पहले से है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या और कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन थर्ड का इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तरीके से देखना होगा। यहां हम देख रहे हैं कि अगर ये x सब्स्टिट्यूट करते हैं टेन थीटा तो 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, होता है ना। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x बराबर टेन थीटा और x बराबर टेन थीटा मानते हैं तो मुझे पता होता कि थीटा क्या लेना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। दैट इज वाई जितने भी सब्स्टिट्यूशन है आई हैव इंडिकेटेड कि उसमें थीटा क्या होगा, है ना। तो यहां ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, it will become sin inverse of sin 2 थीटा होगा। अब हम जानते हैं sin inverse of sin 2 थीटा जो होता है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा। देखो एक बार थोड़ा सा रिकैप मैं ग्राफ पे जाता हूं, साइन इनवर्स का ग्राफ अगर देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का तो इस तरह से होता है, इस तरह से है क्या ग्राफ, इस तरह से ग्राफ है, मुझे पता है कि इस तरह से ग्राफ होगा, यानी पाई माइनस 2 थीटा यानी पाई माइनस एक्स है ना, एक्स निगेटिव है और पाई पॉजिटिव में है। तो अगर हम लिखते हैं एक मिनट y बराबर, देखें सबका लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन क्या है y बराबर x, इस लाइन का इक्वेशन ये पाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 पाई पे कर रहा है, तो इस लाइन का क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा पाई पे कट रहा है, पॉजिटिव निगेटिव है स्लोप, तो y बराबर माइनस एक्स और प्लस पाई यानी पाई माइनस एक्स, हम ये कह सकते हैं है ना, पाई माइनस एक्स, क्योंकि अगर y 0 करते हैं तो x बराबर क्या मिल रहा है पाई, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। इस लाइन का इक्वेशन क्या है y बराबर स्लोप इसका भी निगेटिव है ना, तो माइनस एक्स माइनस पाई, क्लियर है, यानी माइनस एक्स प्लस पाई। इसका हम यहीं तक क्यों ले रहे हैं ग्राफ, ये माइनस पाई से पाई के बीच, वो देखो मेरा थीटा कहां से कहां तक के है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो 2 थीटा कहां से कहां तक जाएगा माइनस पाई से पाई, तो इसी के बीच में हम मेरे पास 3 इक्वेशन आ रहा है ना, एक ये इक्वेशन आ रहा है, ये कब जब ये पाई बाई 2 से ये पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच मेरा ये लाइन का इक्वेशन है, क्या है पाई प्लस में माइनस एक्स, तो एक्स के जगह मेरा 2 थीटा है, तो पाई माइनस 2 थीटा कब, जब पाई बाई 2 से बड़ा है 2 थीटा और पाई से इसके बीच में है। ये समझ में आ रहा, इनवर्स का ही है एप्लीकेशन, तो आसान होगा। फिर यहां लेते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच क्या होगा, ये तो 2 थीटा हो जाएगा एक्स का, तो 2 थीटा जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है ना। फिर यहां से यहां तक मेरा क्या है माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स, कब जब माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई 2 के बीच है,
यहां तक ये इंपॉर्टेंस जो इनवर्स फंक्शन का है ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका फंडामेंटल होगा तो मिस्टेक नहीं होगा, अदरवाइज सिंपल रखोगे तो यू विल हैव मिस्टेक। सारे केसेस में अगर ये सब वैल्यू रख के निकाल दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। देखो कहाँ मिस्टेक आएगा वो भी मैं बताते चलूंगा। अब इसको हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बराबर, थीटा क्या है मेरा, टेन इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे 2 टेन इनवर्स एक्स। यहां से देखो मैं इधर लिख रहा हूं, अगर 2 थीटा π/2 से पाई के बीच है तो थीटा कहां से कहां के बीच होगा, π/4 से लेके π/2 के बीच, है ना। यहां मैं इसके बारे में लिख रहा हूं कि थीटा मेरा कहां से कहां तक, π/4 से π/2 के बीच, ठीक है, π/4 से π/2 के बीच। इस केस में 2 थीटा -π/4 से लेके थीटा π/4 के बीच, और इस केस में थीटा -π/2 से -π/4 के बीच, ठीक है। तो अगर थीटा इसके बीच है, यानी टेन इनवर्स इसके बीच है, तो एक्स का क्या हुआ इस केस में, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि टेन इनवर्स और यानी 10 π/4 और 10 π/2 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी इस केस में x इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है, 1 से बड़ा होना चाहिए। ये हम π/2 पे ओपन ले रहे हैं, है ना, π/2 पे, क्योंकि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये ओपन हो जाएगा। π/4 पे भी ओपन होगा, है ना, π/2 पे भी ओपन होगा। तो इस तरह से हम ये, अच्छा ये ओपन है तो -π से पाई ये भी ओपन होगा, है ना, ये ओपन होगा, ये भी ओपन होगा, ये तो क्लोज रहेगा, ये दोनों ओपन हो जाएगा, यानी यहां से ये दोनों ओपन और ये दोनों ओपन होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग लिख रहे हैं x क्या 1 से बड़ा, इस केस में क्या होगा, ये तो π-2 tan थीटा ना, तो π-2 tan इनवर्स x, कब, जब इस केस में x बड़ा होगा तब मेरा ये फंक्शन है इसका। फिर 2 tan इनवर्स x कब, जब -π/4 से π/4 के बीच, यानी -1 से 1 के बीच, और ये -1 से छोटा के लिए हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ π-2 tan इनवर्स x, π-2 थीटा ये है ना, तो π+2 tan इनवर्स x, ये x इज लेस देन -1 के लिए ये इक्वल टू है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इक्वल टू साइन आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इसको y बराबर लिखते हैं, यहां लिख रहे हैं, अब इसके बदले हम y लिख रहे हैं, है ना, fx, यानी f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π-2 tan इनवर्स x, जब x इज ग्रेटर देन 1, 2 tan इनवर्स x, जब -1 to 1, और -π-2 tan इनवर्स x, जब x इज लेस देन -1। अब हमको फंक्शन में, ये तो फंक्शन हम निकाल लिए, अब डिफरेंशिएशन देखेंगे। अब f डैश क्या होगा, f डैश के बारे में जानते हैं, f डैश x क्या लिखेंगे, पाई का 0, तो -2/1 + x², जब x इज ग्रेटर देन 1, 2/1 + x², जब -1 से 1 के बीच, और ये हो जाएगा -2/1 + x², x इज लेस देन -1। अब हमको चेक कहाँ क्या चाहिए, f डैश 2 के लिए ये फंक्शन है ना,
तो f'2 हम आराम से बता सकते हैं कि f'2 क्या होगा, इसमें रख देंगे तो -2/5 आ जाएगा, है ना। f'2 इजकल टू ये फंक्शन यानी -2/1 + 2 स्क्वायर यानी -2/5। f' of 1/2 के लिए क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 इसके बीच में है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 1 बराबर 8/5। f' of 1 देखो बाउंड्री लाइन पे है ना, तो उसका हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी 1+ के लिए क्या आ रहा है, ये फंक्शन है, तो 1+ के लिए -2/1 + 1 स्क्वायर यानी -2/2 इक्वल टू -1, और 1- के लिए ये फंक्शन है, यानी सॉरी ये हो गया राइट हैंड लिमिट 1+ के लिए, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1- के लिए, है ना। 1- के लिए क्या हुआ, 2/1 + 1 स्क्वायर यानी 2/2 इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि f' of 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अब पता चला क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कि क्यों वो लेना जरूरी था। अगर नहीं लेते तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन में सारे में सब सेम वैल्यू हम निकाल देते तो मिस्टेक हो जाता है ना। इसमें भी एक में निगेटिव, एक में पॉजिटिव, एक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन में वो लिमिट लगाना होगा कि थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि जैसे ही इन्वर्स आएगा तो हमें इसका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं x बराबर साइन अल्फा और y बराबर साइन बीटा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसान से। x बराबर साइन अल्फा, y बराबर साइन बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, रूट में यानी कॉस अल्फा प्लस ये 1 - साइन स्क्वायर बीटा यानी कॉस बीटा बराबर a x - y यानी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये लिखा जा सकता है। अब इसको हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसको सिंप्लीफाई और इसको भी हम ये कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये पता है ना साइन सी और डी का फॉर्मूला, इसीलिए हम बोले ट्रिगो का फंडामेंटल पता है, सारा फार्मूलाज पता होना चाहिए। इक्वल टू ए, इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट होगा, तो उसको इधर ले आते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। क्या दिख रहा? हाँ होगा। यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ए। ये तो कांस्टेंट है ना, यानी हम यहां से लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। कहीं कोई दिक्कत? अल्फा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस ये माइनस ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, y साइन इनवर्स y बराबर 2 कॉट इनवर्स a। डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर।
माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स होगा, ये इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 cot इनवर्स एक्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इट विल हैव इट्स डिफरेंशिएशन इज 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, √1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया। अच्छा, ये देख के हमको ये भी लग रहा है कि अरे ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन से भी हम लोग काम कर सकते हैं। लेट्स सी, यूजिंग इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन इससे भी हम लोग कर सकते हैं ना। तो सबको सारे टर्म को एक साइड लाएंगे, है ना। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन, एक्स को के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, y को कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 है, तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y तो कांस्टेंट है, माइनस ए एक्स, तो माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब हम क्या करते हैं कि x को कांस्टेंट रखते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ये माइनस माइनस प्लस ए, क्योंकि ax 0 और प्लस ए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्लस ए। ये डिफरेंशिएशन मेरा आ रहा है ना। तो हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। तो ये माइनस, एक माइनस यहाँ है, तो ये माइनस हटा देते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं इक्वल टू x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय, ये माइनस रहेगा, माइनस वाई बाय √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये प्लस है, ठीक है, आगे देखते हैं। ये माइनस हटाए तो ये प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं a बराबर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a बराबर इतना डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इजकल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस a के जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई डिवाइडेड बाय a प्लस a पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई डिवाइडेड बाय √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय। इस केस में भी ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। ये और ये कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, है ना। अब बच क्या रहा मेरे पास, ये क्वांटिटी और 1, इसमें भी इधर लिखते हैं, यानी dy बाई डी एक्स इजकल टू, इसको लिखते हैं तो हो जाएगा ये इंटू ये माइनस एक्स वाई प्लस 1, यानी 1 माइनस एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या बचा, इसको भी सजा के लिखते हैं, 1 पहले माइनस एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये पूरा क्वांटिटी कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम दोनों मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, दोनों मेथड से हम बना सकते हैं क्वेश्चन को, जिससे ज्यादा कंफर्ट लगे उस मेथड से करना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसीलिए है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ईज कर देने के लिए से मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है, सब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अगर करें, लेकिन तब भी हमें उस पर ध्यान देना है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा। एडवांस वाले क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है और उसमें प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, मोर देन वन चॉइस वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि जैसे ये तीनों मोर देन वन चॉइस दे देता, कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू दिस 1, एफ डैश ऑफ हाफ इक्वल टू दिस 1, एफ डैश ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो मेरा तीनों सही आंसर हो रहा है ना। तो इस तरह से ध्यान देंगे, अगर वाकई में अच्छे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन पे जा रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चंस, वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जो हम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग लिमिट कि थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने का है। नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे कि क्या और कैसे, और डिफरेंशिएशन में अभी डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।